चलो। कहाँ गई बिंदी? बिंदी तो चली गई मैडम जी। कब गई? अभी अभी इस तरफ गई है। तरंग, आपको मुझे जितनी तकलीफ देनी है दे दीजिए, लेकिन मेरी बिंदी और भाई दोनों को आपको हर संकट में बचाने आना होगा। क्या? हट! हट! अपने मैया के लिए कितने प्यार से बेसन की बर्फी बनाई थी। उन्हें हमें मिलने तो आना चाहिए था। आना तो चाहिए था बिंदी, और अब सिर्फ तुम्हारी मैया ही जानती है कि वो क्यों नहीं आई। काजल को पता था कि मैं भी मिलने आया हूं, तो भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। शायद वो मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। काजल के अलावा इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है तो वो है अविराज। यहाँ मोची कहाँ मिलेगा? क्या हुआ मैया के भैया? चप्पल टूट गई बिंदी। चल जल्दी से इसे ठीक करा के मथुरा के लिए निकलते हैं। हाँ, अरे ओ दद्दा, घिस घिस के अलादीन का चिराग निकाल दे बेका। एकदम 100% 22 कैरेट खरा सोना है ये भी और हम भी। बाकी 2 टके की ऊंच नीच तो चलती रहती है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, है ना? सोना तो असली है, लेकिन वो क्या है ना, मैं पुश्तैनी सुनार हूँ, तो खरीदना और बेचना परखने के बाद। हाँ ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन इसका देंगे कितना आप? 50 दूंगा। 50? हाँ। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? सोने का भाव तो लगाइए। 1 तोले की चेन है, कम से कम 1 लाख रुपए लेंगे हम। अरे नई चेन थोड़ी है, पुरानी चेन है वो, उस पर मेरी मेहनत लगेगी। 50 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं सेठ जी, आगे और भी दुकानें हैं, हम वहाँ पे देख लेंगे, उसमें क्या है? अरे 1 मिनट, आपका भी रहने दो, मेरा भी रहने दो। 90 में डन करते हैं। पक्का? पक्का, इससे ज्यादा कोई देगा भी नहीं। अरे पहले बताया होता ना सेठ जी, समय बर्बाद नहीं होता। पहले रोकड़ा। पहले रोकड़ा तो पहले रोकड़ा। ये 50। दस गए तो ये 40 और ये पूरे 90। पूरे के पूरे 90? हाँ। क्या बात है सेठ जी, थैंक यू। वेलकम। ओए, अरे गोपी। हाँ? अरे 90,000 रुपए लेके नकली चेन पकड़ा गया वो। क्या? पकड़ो उसे, पकड़ो। ये वो रहा। पकड़ो उसे, पकड़ो। I'm sorry.
अरे गोपी, हाँ 90,000 रुपए लेके नकली चेन पकड़ा गया वो, पकड़ो उसे। I'm sorry. काजल का भाई सौरभ। अविराज, ये यहाँ? काजल से तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब मेरे सवालों के जवाब अविराज देगा। अविराज, अविराज रुक, भाग मत, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। भैया कहाँ भाग रहे हो? अरे क्या हुआ भैया के भैया? बिंदी हटो। भैया के भैया? अरे ये क्या हो गया? अरे देखो, अरे एम्बुलेंस बुलाओ। अरे गिर गया। अरे तो पकड़ो उसे, चलो चलो पकड़ो। काजल का भाई यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है? भैया के भैया उठो, उठो, उठो ना। आंटी आप मेरी मदद करिए ना, भैया के भैया को बहुत चोट लगी, डॉक्टर के पास ले चलो ना प्लीज। सॉरी बेटा, एक्सीडेंट केस है, पुलिस केस लगेगा। आप मदद करिए ना अंकल। अरे हम कुछ नहीं कर सकते बच्ची, तुम जाओ। आंटी आंटी कीजिए ना मेरी मदद, डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। भैया के भैया उठो ना, मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? भैया के भैया आंखें खोलो ना प्लीज, मैं आप सबको हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैया के भैया आप यहीं रुकना, आपको कुछ नहीं होगा मैया के भैया, किशन जी आपकी मदद करेंगे। ड्यूटी खत्म मैडम, अब घर? ना, इब मैं चांद की उबड़ खाटक सड़क में सैर करने जाऊंगी। ले तू भी चल ले, सेहत बना ले अपनी थोड़ी। जय हिंद मैडम। खुद का काम करना नहीं, रपट ऐसे लेते जैसे FIR लिखेंगे। खराब कर रखा है। कोई एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ ना। अरे हाँ भाई, हाँ एम्बुलेंस को फोन करो। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। देखो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। चलो आ गया होश आ गया। पानी लेकर आओ, पानी और पानी लेकर आओ, बिठाओ उसको। हाथ दो हाथ थोड़ा हिला है, पानी लगाओ। मेरे साथ एक बच्ची थी, कहाँ गई? बिंदी, वो पता नहीं बहुत रो रही थी, मदद मांग रही थी, फिर पता नहीं दौड़ते दौड़ते कहीं चली गई। छोटी बच्ची थी। ओ बेटे, ये तो काजल की मेमनी है। कंचन, तूने तो लॉटरी की टिकट भी नहीं खरीदी और तेरा बम्पर प्राइज निकल गया करोड़ों का। अरे छोरी, कहाँ जा रही है और क्या हुआ? काहे लिए रो रही है? और तू अकेली जेल वापस क्यों आई? मौसी, मैया के भैया का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मदद भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं जेल की डॉक्टर आंटी को लेने आई हूँ, वही मैया के भैया को जल्दी ठीक कर सकती है। अरे छोरी, थारी प्रॉब्लम ना मैं समझ सकी हूँ, पर दिक्कत ये है ना कि जेल की डॉक्टरानी जेल के कैदियों के लिए होवे, बाहर ना जा सके। प्लीज मौसी प्लीज, मैया के भैया आंखें भी नहीं खोल रहे, प्लीज। अरे ना दी, थारी कंचन मासी है ना, ये पास में ना हमारे जान पहचान के डॉक्टर है, वो आ जाएंगे, बड़े दयालु है। चल। हाँ चलिए। हमारी दुपहिया में 4 पहिए की स्पीड में चलते हैं। रमेमणी, आज थारे को बताती हूँ ये ऑफ सीजन दिवाली के होवे, क्योंकि दयानंद भैया जी थारे को देखते ही
आतिशबाजियां जो करने वाले हैं और हमारी बख्शीश का लिफाफा भारी होगा से अलग। थारे को ना मैं डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ और सब ठीक कर देंगे, तारे मामा को कुछ ना होएगा। आजा बैठ जा, फटाफट जाके डॉक्टर को लेकर आते हैं। कुछ ना होवेगा तारे मामा को, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। बस पान की पीक के जैसे ना थूक के कस के पकड़ ले। अरे आप ठीक हो? पता है मैं कितना डर गई थी। मैं किशन जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, पर तू यहाँ कैसे आई? मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, सब पुलिस से डर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि जेल में पुलिस आंटी डॉक्टर है और मैं उनकी मदद लेने यहाँ आ गई। पता था मुझे, इसलिए तुझे ढूंढते हुए सबसे पहले मैं आया। ऐसा आइडिया मेरी लल्ली लगा सकती। लल्ली नहीं, बिंदी। हाँ रे बाबा, बिंदी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चल चल। सरकारी गाड़ियां फॉलो करते करते ये मामा मेमनी को भी फॉलो कर लेंगे और नाम पता नंबर मिल जाएगा। अच्छा खासा मौका हाथ लगा था यार। कहाँ जाओगे बच के कंचन से? दयानंद भैया को तो फोन लगाना पड़ेगा। भैया फोन उठाओ। शुभी, शुभी, क्या सोच रहे हो? बिंदी के बारे में सोच रहा था। बेचारी। बेचारी? वो भिंडी तुम्हें कब से बेचारी लगने लगी? क्यों नहीं? उसकी मम्मी जेल में है, वो उनके बिना यहाँ रहती है और अकेले छत पे भी सोती है और नाश्ते में दूध और ब्रेड के किनारों के साथ हमारी मम्मी का गुस्सा भी खाती है। मुझे उसका नाम सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। अब वो कैदी बिंदी को दिमाग से 9 2 11 करो और होमवर्क करो। बताइए क्या दिख रहा है? कुछ घुस ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा होमवर्क तो बिंदी करती है और वो घर पे कहाँ है? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वो टिंडी बिंदी तेरा होमवर्क करती है? अरे मेरे कृष्ण कन्हैया, काय शोर मचा रहे हो? क्या हो गया? टीचर ने क्या बोला? होमवर्क के बदले गप्पेबाजी करो। मम्मी मम्मी मम्मी, आज का ब्रेकिंग न्यूज गैस करो। दिन भर रसोई की गैस, फिर रात को पेट का गैस। ना 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 ना, नो गैस वैस। आपको पता है कि आपका गुड बॉय शुभम का होमवर्क कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो गंदी बिंदी। किस्मत फूटी। शर्म नहीं आती तुझे उससे अपना होमवर्क करवाते हुए? हाँ, तेरी किताबों से लेके तेरे फटे जूतों तक, जुराबों तक, पैसे भरते भरते मेरा सर फट गया। लेकिन तू गोबर गणेश का गोबर गणेश ही रहा। मम्मी छोड़ो, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अभी तो सिर्फ कान मड़ो रहा है। आज प्लस से होमवर्क कराया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर घर बैठे बैठे चावल साफ करना तू। सुधा, ओ सुधा, तुम लोग कॉपी किताब में ध्यान लगाओ। कौन है?